दर्शकों, इस समय की बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अखाल इलाके में कल रात एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। आतंकियों की मौजूदगी इस इलाके में जो है वो दर्ज की गई, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा बलों द्वारा इलाके को घेर लिया गया। तो फिलहाल इस समय एनकाउंटर जो कल रात में शुरू हुआ था और देर रात इस एनकाउंटर को बंद करना पड़ा, लेकिन आतंकियों पर लगातार नजरें जो है वो बनी रही, जिसके बाद सुबह होते ही यानी कि आज सुबह होते ही ये एनकाउंटर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में एक आतंकी के मारे जाने की खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अखाल इलाके की ये खबर है और आपको बता दें कि ये इलाका जो कि काफी यहाँ पर इस इलाके में जंगल भी है और आतंकी जो है कहीं ना कहीं इन जंगलों का सहारा लिए छिपे बैठे हैं। और साथ ही साथ इस समय मकई का सीजन है और ऐसे में मकई की जो फसल है वो भी इस इलाके में है, जिसके चलते आतंकी छुप कर भागने की फिराक में थे। लेकिन ऐसे में सुरक्षा बलों को जब ये जानकारी मिली कि इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है, तो तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जॉइंट सर्च ऑपरेशन के साथ इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और यहाँ पर आपको बता दें कि इस इलाके को किसी भी आम व्यक्ति के आने जाने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर बंद किया गया है और एक आतंकी की मौत जो है वो हुई है। तो फिलहाल आपको ये भी बता दें कि एनकाउंटर अभी भी जारी है, क्योंकि कल जब इस बारे में जानकारी मिली तो तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन आतंकियों की तरफ से गोलाबारी भी शुरू की गई, जिसके चलते जवाबी कार्रवाई जो है वो भारतीय जवानों द्वारा भी दी गई, जिसके बाद से रात भर जवानों द्वारा इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया ताकि आतंकी जो है वो बचकर भाग ना निकले। तो आपको बता दें कि कश्मीर के कुलगाम यानी कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अखाल इलाके की यह खबर है, जब आतंकियों की मौजूदगी इस इलाके में दर्ज की गई। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और ऐसे में बुद्धा अमरनाथ यात्रा भी एक और यात्रा जो है वो इस समय जम्मू डिवीजन के अंदर है। लेकिन आतंकी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे माहौल को अशांत किया जाए और कश्मीर के अंदर उन संवेदनशील इलाकों में, चाहे हम अनंतनाग की बात करें, बांडीपुरा की बात करें या कुपवाड़ा की बात की जाए या फिर अब कुलगाम की बात की जाए, तो ऐसे में आतंकी ने इलाकों में जो है वो सक्रिय है। आतंकी छुपकर जो है घात करते हैं, लेकिन जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली तो तुरंत मौके पे सुरक्षा बल पहुंचे और तुरंत एरिया को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो फिलहाल एक आतंकी के मारे जाने की खबर इस ऑपरेशन में आ रही है और ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है। हमारे भारतीय जवान जो है पूरी मुस्तैदी से इस समय मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी भी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और जब तक आतंकी वहां पर कितने ज्यादा हैं उस बारे में सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता या आतंकियों को निस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाता, तब तक ये इलाका जो है कॉर्डन ऑफ ही रहेगा, बंद रहेगा। किसी भी आम व्यक्ति को इस जगह आने जाने की इजाजत नहीं है। वहीं जहां पर इस समय ये ऑपरेशन चल रहा है वहां पर कई घर भी हैं, आसपास में रिहायशी इलाका भी है, रिहाई वहां पर लोग भी रहते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों की सिक्योरिटी जो है उसको ध्यान में रखा जाए। और ऐसे में इस इलाके के साथ जंगल भी लगता है और कहीं ना कहीं इस समय फसलों का सीजन है, तो मकई की फसल इलाके में लगी है। लेकिन ऐसे में बड़ी बड़ी मक्की के फसल होने के चलते जो आतंकी है वो उसमें से छुप कर भागने की फिराक भी कर सकते हैं, उस फिराक में भी रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। इससे पहले भी कश्मीर के अंदर जो है वो दाचिगम पार्क में देखा गया कि आतंकियों की मौजूदगी थी, सर्च ऑपरेशन हुआ, एनकाउंटर हुआ, आतंकियों को मारा भी गया। लेकिन उसके बाद कुलगाम के अंदर ये इस समय की बड़ी खबर आ रही है। कल रात को ये ऑपरेशन जो है वो शुरू होता है और रात के समय इस ऑपरेशन को, क्योंकि देर रात में काफी ज्यादा दिक्कत होती है ऑपरेशन को कंटिन्यू करने में अंधेरे की वजह से, तो ऐसे में हॉल्ट पे इस ऑपरेशन को रखा गया। लेकिन जैसे ही सुबह सूरज की किरणें निकली तो वैसे ही उजाले के साथ इस ऑपरेशन को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। तो मौके पर सुरक्षा बलों के जो हाईली इक्विप्ड वेपन वाले व्हीकल्स होते हैं वो मौके
पर मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि आतंकियों को ढूंढा जाए। हालांकि अभी ये साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आतंकी जो मारा गया है किस आतंकी संगठन का है और इसके साथ और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कितने आतंकी वहां पर और मौजूद है। तो फिलहाल ऐसे में ये जानकारी जो है समय सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि सुबह के समय इस एनकाउंटर की दोबारा से जो शुरुआत है वो की गई है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए लगातार हमारी जो सेना है वो प्रतिबद्ध है, और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन जो आतंकियों के खिलाफ किया जा रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। बीते समय में जहां जहां भी आतंकियों की मौजूदगी को दर्ज किया गया है वहां पर तुरंत जो कार्रवाई है वो की जा रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर ये ऑपरेशन इस समय चल रहा है। तो फिलहाल ऑपरेशन जो ये कंटिन्यू है, और इससे पहले भी ऑपरेशन महादेव हुआ जिसमें भारत के सैनिकों ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें मौत के घाट उतारा। और वहीं दूसरी तरफ अब कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ऑपरेशन जो देर रात शुरू हुआ, लेकिन अब दोबारा से दूसरे दिन ये कंटिन्यू हुआ है। तो फिलहाल आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नव भारत न्यूज 24/7 के साथ।